हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहा एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ दिस अमेरिकन गर्ल। तो आज का व्लॉग जो है वो इफ्तारी के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। करने लगी हूँ इफ्तारी की तैयारी। आज जो हमारे इफ्तारी में मेन्यू है, सिंपल सा मेन्यू है। आज मैं बना रही हूँ चिकन शवारमा और साथ में बना रही हूँ प्याज और आलू वाले पकौड़े। जो चिकन शवारमा के लिए जो चिकन है यानी कि चिकन टिक्का जो है वो मैंने रेडी करके रख दिया है और सैम्पलिंग वगैरह मैं ठहर के करूंगी। और अभी मैं ना पकौड़ों का मिक्सचर रेडी करने लगी हूँ। ये रहा प्याज और आलू जो है वो मैंने कट करके रख दिए हैं। अब सारी चीज़ें वगैरह मैं डालती हूँ अंदर। एक रेसिपी थी यूट्यूब पे ना, वो मैं चेक करी थी तो उन्होंने बताया, वैसे मैं बेसन के बनाती होती हूँ लेकिन उन्होंने ना मैदा भी डाला हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं भी डाल के देखती हूँ कि कैसा टेस्ट आता है, कोई डिफरेंट आता है कि क्या थोड़ा सा क्रंची हो जाएंगे मेरे ख्याल से, मतलब ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले ये रहे हमारे प्याज। आलू जो है वो मैं स्ट्रेन कर लूँ। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों की इफ्तारी में आज क्या क्या मेन्यू था, या अगर आप मेरा इफ्तारी से पहले देख रहे हैं तो इफ्तारी में क्या क्या मेन्यू आपके बन रहा है, तो आपको मुझे ज़रूर बताना है। बताने से क्या होता है, मुझे ना फिर आइडिया हो जाता है कि अच्छा मैं भी ये बना सकती हूँ, क्योंकि ऑप्शंस कम हो जाती है ना, तो फिर इसलिए मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑयल भी रखा हुआ था, बहुत गर्म हो गया है। अच्छा, अब मैं ज़रा स्पाइसेस, पहले स्पाइसेस डालती हूँ, उसके बाद फिर हम अपना बेसन डालेंगे। तो जी यहाँ पे जो मेरा पकौड़ों का मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब ऑयल भी काफ़ी गर्म है तो कैमरा जो है ना मैं वहाँ पे सेट करती हूँ, ताकि आप लोग भी देखेंगे कि कितने मज़ेदार पकौड़े बन के निकल रहे हैं। तो यहाँ से पहले मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर दूँ, क्योंकि काउंटर टॉप जितना साफ़ हो जाए ना साथ साथ वही अच्छा लगता है। वहाँ पे जो पकौड़ों का जो आखिरी बैच है वो मैंने डाल दिया है। और इधर मैं यहाँ पे मैट चेंज करने लगी हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ये मैट पड़े हुए थे और अभी थोड़े से खराब भी हो गए, इसलिए मैं ना ये न्यू मैट लेके आई थी। तो बस मैं अभी ना यहाँ पे ये टेबल साफ करती हूँ और ये मैट चेंज करती हूँ, तब तक मेरे पकौड़े भी डन हो जाएंगे। ये वाले मैट्स मैं लेके आई थी बॉस्कॉफ से। अब ईस्टर आने वाला है इसलिए बहुत ही प्यारे प्रिंट आए हुए थे। अब मैंने सोचा है कि एक्स्ट्रा मैट भी ला के रखूँगी। ये एक ही सेट उनके पास पड़ा हुआ था। एक्स्ट्रा मैट इसलिए ताकि जब कोई मेहमान आए तो हम वो वाले बिछा लें और ये वाले हम सिर्फ घर के इस्तेमाल के लिए रख लें। अब ये आंखों को भी कितने अच्छे लग रहे हैं। चेंज जो होता है ना वो हमेशा अच्छा ही होता है, इसलिए टाइम टू टाइम जो चीज़ें ना वो चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आंखों को भी ना अच्छा लगता है और खुद भी अच्छा लगता है। अब देखिए कितना प्यारा खूबसूरत लग रहा है। ये देखें पकोड़े जो हैं बिल्कुल डन हो गए और कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। शायद वो जो मैदा डालने का यही था कि थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। और शक्ल आप चेक करिए, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो जी इस टाइम हो रहे हैं शाम के, मतलब कि 6:45 हो चुके हैं। मैं बाहर जाऊंगी, सबके साथ बैठूंगी, फिर इफ्तारी करते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी बहुत अच्छी हो गई। पकोड़े बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत क्रिस्पी। और जी यहाँ पे हो गया है सहरी का टाइम। अपनी रूटीन के हिसाब से मैं उठी, पानी फिल किया, पानी पिया, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इफ्तारी के बाद ना मुझसे इतना ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ सहरी के टाइम पी लूँ। और काफ़ी दिन से मैं पराठा खा रही थी और कुछ दिनों से मैंने ना सिंगल रोटी बनाना स्टार्ट कर दी है और साथ मज़ेदार सा मैं फुल फ्राइड एग बनाती हूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ऐना रमज़ान से पहले ना मुझे थोड़ा सा तंग करती थी नाश्ते के टाइम, लेकिन अब जब से रमज़ान शुरू हुआ है ना, अल्लाह ताला की तरफ से ये है कि ऐना ना मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करती, मतलब कि आराम से खा लेती है। हाँ, लास्ट के जो बाइट्स होते हैं ना उसमें थोड़ा सा तंग करती है, लेकिन फिर ना मैं इसको वो बिज़ी करके थोड़ा सा खिला देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ऐना। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह ऐना ने इतने अच्छे से अपना नाश्ता किया है हमेशा की तरह। वो देखो वो क्या कह रहे हैं। ओए ओए है ना, बिस्मिल्लाह। एप्पल एप्पल। तो जी माशाल्लाह से ऐना को एप्पल भी कहना आ गया और ऐना बहुत प्यारा कहती है, बहुत प्यारा। शाबाश। अभी लगाना लेना। ये खेलते हुए ऐना को मैं ना क्रेयॉन्स दी थी, मतलब कि खाते हुए खेलती है। खुश हो जाने के दांत देखें, छोटे छोटे दांत, दंदो। अब ऐना खाने लगी है एप्पल। इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ऐना को ना मैंने ऐसे थिन स्लाइसेस कट करके दिए हैं और ये ऐसे शौक से खा लेती है।
अब है ना खा लेगी। ओह है ना माशाल्लाह इतनी खुश लग रही है। शाबाश, बिस्मिल्लाह। चलो बिस्मिल्लाह, शाबाश, यम यम। तो जी इस टाइम हो चुकी हुई है सुबह और मैं जा रही हूँ बायोमेट्रिक ऑफिस, जो हमारे घर से कोई 1.5 आवर की ड्राइव पे है। और अभी सुबह का टाइम है, 12 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है। अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले, मतलब कि तकरीबन कोई 1 महीना पहले मैंने अप्लाई किया था सिटीजनशिप के लिए। उस टाइम पे मैंने जस्ट एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी और फीस जमा करवाई थी। तो 3-4 दिन के बाद उन्होंने मुझे ना एक रिसीट घर में भेजी थी और मुझे ईमेल की थी, जो मैंने उनको फीस सबमिट करवाई थी। और साथ ही साथ उन्होंने मुझे मेरी अपॉइंटमेंट भी दी थी, जो कि आज है। अब हम जा रहे हैं और फ़ोन उन्होंने कहा है कि आपने ऑफ करके आना है, इसलिए मैं अंदर तो जो है वो कोई भी क्लिप नहीं बना सकती। एना अपनी दादी जान के साथ घर ही रहेगी। तो चले चलते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। 12 बजे की अपॉइंटमेंट है, चले आ जाए। तो जी सफ़र जो है वो बहुत अच्छा गुजर रहा है और अभी भी 34 मिनट पड़े हुए हैं हमारे ऑफिस आने में। और अगर आपको याद हो तो मैंने ना जब फीस जमा करवाई थी, जो कि थी $725, दोबारा इसलिए बता दी क्योंकि कुछ लोगों ने वो वाला मेरा व्लॉग नहीं देखा, तो उनको इससे आइडिया हो गया होगा कि फ़ीस जो है वो कितनी थी। तो उसकी फ़ीस जमा करवाने के 3-4 दिन के बाद उन्होंने मुझे घर में उसकी रिसीट भेजी थी और मुझे ईमेल भी की थी। और फिर उसके कोई 6-7 डेज़ के बाद उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट भेज दी थी, जो कि आज के दिन की है। और हाँ, साथ एक चीज़ मैं बताने भूल गई कि जब उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट भेजी ना, तो उसके साथ एक और फॉर्म था जो हमें फिल करना था। यानी कि उसमें जस्ट मेरी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, जो जाके हमने उनको हैंड ओवर कर देनी है, ताकि वो जो टाइम है ना हमारा बच जाएगा। और फिर फ़ौरन हमारा जो है, जो भी अपॉइंटमेंट है वो प्रोसीड होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी, फिंगरप्रिंट्स होंगे। और वैसे ये भी होता है, अगर आप लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे, कि जब कहीं जाना होता है ना तो नींद भी आपकी ख़त्म हो जाती है। हालांकि आप फुल कोशिश करते हैं सोने की, कि जल्दी से हो जाए, थोड़ी लंबी नींद ले लें, फ्रेश उठेंगे। नींद तो मेरी हो चुकी थी, यानी कि 4-5 घंटे की मेरी नींद बड़ी अच्छी से पूरी हो जाती है, उसमें मैं बिल्कुल थकावट नहीं होती। लेकिन इस शहरी के बाद जब मैं लेटी, तो बस ना जो 1 घंटा मैं लेटी हुई ना, तो बस ऐसे नाम कर मैं लेटी हूँ कि चलो हाँ बस है, मैं सो गई हूँ। हालांकि उसमें मुझे कोई नींद नहीं आई। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी 15 मिनट पड़े हैं। तो हम थोड़ा सा ना गाड़ी के अंदर ही वेट करेंगे 5 मिनट, यानी कि 10 मिनट पहले जाएंगे। मतलब 5 मिनट वेट करके 10 मिनट पहले जाएंगे। और शूज़ ना मैं उतार के आई थी कि रिलैक्स हो जाती हूँ, मैं पहन लेती हूँ, बिल्कुल सही हो गई हो। थोड़ा सा देख लूँ कि उन्होंने पिक्चर वगैरह लेनी है तो शक्ल भी अच्छी आनी चाहिए। और ऑफिस की अगर मैं आपको बात करूँ ना, तो ऑफिस इनका बड़ा सिंपल सा है। जिस तरह अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं ना ऑफिस, तो बड़ी अच्छी बिल्डिंग होती है, प्रॉपर तरीके से बनाई होती है और फिर ऑफिस बना होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल से बिल्डिंग को ही ना ये ऑफिस बना लेते हैं। अंदर से तो बना नहीं सकते, लेकिन बाहर से ना मैं आपको जरूर दिखाऊंगी जब मैं बाहर निकलती हूँ। तो अभी हम इधर ही बैठते हैं, धूप बहुत तेज है, हालांकि एसी चल रहा है, फिर भी धूप बहुत लग रही है। फिर आप कहेंगे कि स्वेटर उतार दो, नहीं स्वेटर नहीं मैंने उतार के जाना, मैंने एसी जाना है। तो जी ये है ऑफिस, अब चलते हैं अंदर। तो बस अब मैं अंदर जा रही हूँ, फ़ोन अपना मैं ऑफ़ करने लगी हूँ। वापस आके बताती हूँ टाइम ना मैं नोट करके जा रही हूँ, 11:49 हो गए। तो जी मैं आ चुकी हूँ अपनी यानी कि डॉक्यूमेंटेशन करवा के, और उन्होंने मुझे दे दिया है ये गाइड टेस्ट। इसके अंदर 100 क्वेश्चंस हैं, मतलब कि इस पर लिखा हुआ है प्रिपेयरिंग फॉर द नेचुरलाइजेशन टेस्ट, और इसको मैंने तैयार करना है। और फिर ये मुझे अपॉइंटमेंट देंगे 7 मंथ्स के अंदर अंदर, मतलब कि ये मुझे महीने के बाद भी दे सकते हैं, 2 मंथ्स के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन 7 मंथ्स के अंदर अंदर इन्होंने मुझे देनी ही देनी है। और अब मैंने तैयारी करनी है अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए। मैं आपको बताती हूँ कि जब हम अंदर गए तो एग्जैक्ट यानी कि 12 बजे उन्होंने हमारी एंट्री अंदर करवाई है। हम लोग बाहर वेट कर रहे थे, 12 बजे उन्होंने डोर ओपन किया, फिर हम अंदर गए और अंदर जाते ही उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया था वो ले लिया और साथ मेरा ग्रीन कार्ड ले लिया। फिर उसके ऊपर उन्होंने कुछ चेक वगैरह किया, फिर उसके बाद उन्होंने उसको स्टेपल करके मुझे पकड़ा दिया और साथ उन्होंने कह दिया कि आप ना वहाँ पे बैठ के वेट करें। मतलब एक साइड पे जगह थी, वहाँ पे उन्होंने बिठा रहे थे, खुद ही बिठा रहे थे। फिर मैं वहाँ बैठ गई और फिर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। और फिर तकरीबन 10 मिनट के बाद फिर मेरी टर्न आई, मतलब कि फिर उन्होंने मुझे बुलाया और जाते ही वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने मेरी यानी कि एक पिक्चर खींची है, और फिर उसके बाद यानी ग्लासेस उतरवा के, और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए, पहले लेफ्ट हैंड का लिया, फिर उसके बाद राइट हैंड का लिया। और साइड वो खुद यानी कि लेट होते हैं, ऐसे हम नहीं प्रेस करते, वो खुद ही प्रेस करते हैं अपने तरीके से, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट तरीके से वो फिंगरप्रिंट ले रहे थे, मतलब कि ऐसे ऐसे करके हाथों को कर रहे थे। तो
यानी कि इस तरह वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से। और फिर जैसे ही यानी कि फिंगरप्रिंट्स उन्होंने ले लिए, फिर उन्होंने एक सिग्नेचर करवाए, उसके बाद बस फिर मैं वापस आ गई हूँ। और इस पूरे टाइम में वो बार बार लोगों को कह रहे थे कि अपने फ़ोन ऑफ कर दें, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने फ़ोन नहीं ऑफ किए थे, फिर उनके यानी कि ऑफ करवाए। और मेरे हस्बैंड को वहाँ पे एक वेटिंग एरिया बना था, वहाँ पे बिठाया, इनकी मुझे दूर से देख रहे थे, मैं किसी और सेक्शन में थी लेकिन दूर से मुझे देख रहे थे। बस फिर हम आ गए हैं वापस, और 12:49 पे गई थी, लेकिन एग्जैक्ट में 12 के अंदर उन्होंने हमें एंटर किया, और 12:29 पे हम यानी कि हम बाहर आ गए हैं। एग्जैक्ट हाफ आवर लगा है, आधा घंटा लगा है, तो आराम से काम हो गया। तो अंदर ना बड़ा एक टेंस सा माहौल होता है कि जब आप कहीं जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो ऑफिस कैसा भी हो, और स्पेशली अगर आपको फोन ऑफ कर देना तो आपके पास कुछ करने को नहीं होता, आप बार बार अपनी फाइल चेक कर रहे होते हैं। मैं तो बैठ के अपनी वो गाइड बुक देखने लग गई, और फिर जब जैसे ही बारी आ गई तो फिर बस वहाँ से तो काम बहुत ही आसान हो गया, फौरन आ गए। तो ये 2 स्टेप्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको A to Z यानी कि होता है ना कि डिटेल मैंने आपको बता दी है कि उन्होंने कैसे कैसे किया। और 3rd स्टेप में अब मैंने तैयारी करनी है, जैसे जैसे करूँगी वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊँगी, क्योंकि किस तरह की तैयारी है और कैसे क्वेश्चंस हैं, कौन से सेक्शंस हैं, तो वो सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब हम घर वापस जा रहे हैं, अब थोड़ा सा मैं कम बोलूँगी क्योंकि रोज़ा है, तो बस सुकून से अपने सफ़र अपना एंजॉय करती हूँ। ये देखें, अमेरिका में भी ट्रैक्टर्स होते हैं। इस ट्रैक्टर का डिज़ाइन देखें, ऐसे लग रहा है जैसे ना कोई बड़ी सी स्पाइडर है, इतने बड़े इसके टायर्स थे। और फिर थोड़ा सा आगे गए ही थे कि ये देखें, इतना प्यारा हॉर्स फार्म नज़र आया। सीनरी आप चेक करें, इतनी खूबसूरत लग रही थी ना कि नज़र ही नहीं हट रही थी। और यहाँ पे हम एंटर हो गए हैं सोसाइटी के अंदर जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो मैंने सोचा अपने घर तक का मैं ना थोड़ा सा एक क्लिप बना लेती हूँ, ताकि आप लोग भी ये खूबसूरत सा जो मौसम है ना, ये देख सकें। तो जी, इस टाइम हो रहे हैं शाम के 5:45। मैं जब आ गई थी ना 2 बजे के करीब हम लोग पहुंचे हैं, और फिर मैं आके फ्रेश हुई, नमाज़ पढ़ी। फिर मैं इतना अच्छा मैंने कोई नैप लिया ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सुबह सहरी के बाद ना मेरी ना नींद नहीं आई थी मुझे, मतलब कि सो गई, लेट गई थी मैं। तो मेरी जिस तरह की होता है ना प्रॉपर नींद आती है सहरी के बाद, वो नहीं आई थी, क्योंकि मैंने ट्रैवल करना था। और रास्ते में भी मैं कोई इतना खास नहीं सो के आई, रेस्ट नहीं हुआ। इससे जब मैं आई तो मैंने कहा मैं सो जाती हूँ, क्योंकि फिर इस टाइम तक ना मेरी बस हो चुकी होनी थी। तो मैं इतना अच्छा सोई हूँ, और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, मैंने उठ के असर की नमाज़ पढ़ी है। और अभी मैं बाहर आई हूँ, आप देख सकते हैं मेरी शक्ल से इतनी मैं फ्रेश लग रही हूँ। मौसम इतना प्यारा हो गया ना, मैंने कहा चले यहाँ पे खड़े होकर मैं आप लोगों को अपडेट देती हूँ कि हम लोग खैरियत से पहुंच गए थे। और आज इफ्तारी में क्या है, इफ्तारी में हम लोग जस्ट फ्राइड आइटम्स कर रहे हैं आज, मतलब कि जैसे समोसे मैंने बना के रखे हुए हैं, तो मैं वो फ्राई करूंगी, और साथ कुछ और चीज़ें होंगी। जो कल मैंने पकौड़े बनाए थे ना, थोड़े से बच गए थे, तो उनको भी मैंने टोस्ट कर लेना है। टोस्ट करने से क्या होता है कि ना वो फ्रेश हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं। तो अंदर चलते हैं और अपनी तैयारी करते हैं, क्योंकि टाइम तो तकरीबन ही होने वाला है, बाकी टाइम जो है वो तैयारी में निकल जाएगा। एना ये क्या कर रही हो आप? एना को पसंद है ऐसे, लाओ बाल से करे। एना तंग तो नहीं किया था को? इधर दिखाओ। एना बिस्मिल्लाह। एप्पल। नोज का है, नोज। नोज। ओ ये तो लिप्स हैं। अच्छा दांत दिखाओ, दांत नहीं दिखाए। ई एना ब्रश योर टीथ कैसे करती है? ब्रश योर टीथ। ओह शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह। A is for apple. B is for ball. C is for cat. D is for dog. Very good, शाबाश। एना ने बहुत अच्छा याद किया। Clapping. पार्टी कराओ। बाय बाय। जी अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हो चुकी है, नमाज पढ़ ली है। यहीं पे करूँगी मैं अपने इस इफ्तारी टू इफ्तारी यूएस सिटीजनशिप अपडेट व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो आपने करना है लाइक, एक प्यारा सा कमेंट करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ दिस अमेरिकन गर्ल में। अपने आप में रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय। ये एना भी बाय बाय बोल रही है ना, बाय बाय, बाय बाय।